हेलो एंड वेलकम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस। आज तारीख है 19 मई 2021। मार्केट चली है 33,734 पे और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है अभी थोड़ी ही देर पहले। मैं उसका आपको पोजीशन दिखाता हूँ। 9:23 में मैंने ली थी। यहाँ पे मैंने 33,700 का पी और 33,700 का सी दोनों को सेल किया। एक को 223 के प्राइस पे, एक को 289 के प्राइस में, राइट। अभी मेरे को लगता है मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगी, तो जैसा भी होता है मैं आपको बताऊंगा। और ऑलराइट, तो पोजीशन में मैं जाके देखूँ अगर, तो पोजीशन में जो बननी है अभी नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इतना तो चलता है यार, राइट। तो अभी मुझे देखना है, मार्केट को वॉच करना है, क्योंकि मेरा कल भी लॉस हुआ था। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आज थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए होगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं लॉस खाऊंगा ही नहीं, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं तो एक केवल थॉट रख रहा हूँ कि मेरा आज प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि कल मेरा लॉस हुआ था। अगर आज भी लॉस होता है तो मैं थोड़ा सा एक तरह से मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ख़राब हो जाएगा। पर शॉर्ट स्ट्रैटेजी में ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शंस। अगर मार्केट साइडवेज होता है तो काम करता है, और एक अच्छी वन साइड मूव होती है तो आप वहाँ पे एक लेग को स्क्वायर ऑफ करके दूसरी लेग को ऐसे ही रहने देते हैं, तो एक तरह से वो लेग आपको फिर प्रॉफिट देती है। तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट में रहते हैं, लॉस में नहीं रहते। बट कभी कभी क्या होता है, जब वी शेप रिकवरी होती है तब वहाँ पे आप फंस जाते हैं। इट्स ओके, बट जो मैंने अब ट्रेड्स ली हैं उनको हम वॉच करेंगे और देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी ये 5 मिनट का चार्ट है और इसमें तो फिलहाल साइडवेज ही चल रहा है। हो भी सकता है कि एकदम से ये बीच में खुला है, गैप डाउन ओपनिंग थी और बीच में खुला है मार्केट। लेट्स सी क्या होता है। हेलो गाइस, आपको नहीं पता ये 1 घंटे वीडियो मैंने आगे बढ़ाई है, उसके बाद रिकॉर्डिंग की है। पर इस 1 घंटे के अंदर जो रोलर कोस्टर वाला सीन आया था, सबसे पहले मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आई है। यहाँ पे जब ऊपर गई थी मार्केट, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को पर लॉट में 2,500 का लॉस दिखा रहा था, और यहाँ पे 4 लॉट है तो यहाँ पे मेरे को 10,000 का लॉस दिखा रहा था। समझ सकते हैं ना। कल के लॉस के बाद आज का लॉस मेरे के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। पर मार्केट ने हमारे लेवल्स की रिस्पेक्ट की और नीचे आया, और अब मेरे को 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। जैसे भी होता है, अब तो मेरे को लगता है कि मार्केट पक्का साइडवेज होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आ चुका है और अब नीचे की तरफ से आना बाकी है, और नीचे है 50 EM में। तो मेरे को नहीं लगता कि 50 EM को इतनी आसानी से क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर गई थी और ऊपर से नीचे आई है अपने ओपनिंग प्राइस के पास। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने की पूरी संभावना है। टाइम हो चुका है 10:42। मार्केट ने नीचे की तरफ भी एक अच्छा मूव दिखाया। ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, ऊपर तक गया, थोड़ा सा होल्ड किया, फिर नीचे आया, और नीचे भी काफ़ी हद तक आया। इसने अपने डे का लो तोड़ा, बट मैंने यहाँ पे फिर भी होल्ड करके रखा। और मैं अभी देखना चाहूँगा मेरी पोजीशंस क्या हैं। ये सुबह के मैंने ऑर्डर वही लिए हुए हैं, कोई मैंने इसमें फेरबदल नहीं किया है। लेट्स सी, राइट। अब मैं देखता हूँ मेरी पोजीशंस कितनी हैं। मेरी पोजीशन सुबह 10,000 के लॉस पे थी, फिर 29,000 के उस पर 2,000 के प्रॉफिट में आई थी। अब वही प्रॉफिट आपका 500-600 पे बढ़ के 3,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये टाइम डिके हो रहा है। आज बहुत लोगों ने कहा कि टाइम डिके नहीं होगा, शॉर्ट स्ट्रैटेजी करना बेकार है। बट मैंने उन सब की बात नकार के एक तरह से शॉर्ट स्ट्रैटेजी लिया है। लॉस भी होता है मेरे को अगर मैं पेशेंस नहीं दिखाता। तो अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको एक सेंस समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। और जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, रोज़ चैट होती हैं, उनको पता ही है कि मैं कैसे उनको गाइड करता हूं और ट्रेडिंग के लिए मोटिवेट करता हूं। तो कभी भी ट्रेडिंग से घबराना नहीं है, आपको सीखना है कि वो ट्रेडिंग करते कैसे हैं। 12 बजे का टाइम हो चुका है और मैंने ये लगाया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर फिबोनाची के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया है। इसको हमेशा टॉप से बॉटम या फिर बॉटम से टॉप के लिए लगाते हैं। तो जो कल जहाँ से गिरावट हुई थी मैंने उसको वहाँ से लगाया, और आप देख सकते हैं कि लेवल्स पे ये काम करता है। यहाँ पे नीचे के सपोर्ट लिया, यहाँ तक गया, अब ये इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट यहाँ से ज़रूर नीचे आएगी, और तो ये सपोर्ट और लेवल्स हमारे इससे भी बन के आ जाते हैं, राइट। तो अगर आपको फिबोनाची का नहीं पता है तो ये एक अच्छा एक स्टडी के लिए बढ़िया चीज़ होती है। अभी मेरे को 4,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और 12 बज चुके हैं। मार्केट के साइडवेज रहने की उम्मीद अब भी है, तो मैं इसको अभी 2-3 घंटे और होल्ड करूँगा। और जैसे भी होल्ड करूँगा मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि मैं टोटल प्रॉफिट बुक कितना किया, क्योंकि अब यहाँ से मेरे को लॉस नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि 4000 का प्रॉफिट 4 लॉट्स में हो चुका है। अगर मेरे को अब लॉस होगा तो कम से कम भी 1000 रुपये का होगा, तो मतलब 4000 का प्रॉफिट 3 का रह जाएगा हाथ से, तो मैं वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। बट मेरा पूरा अकाउंट नेगेटिव ही हो जाए ऐसा इम्पॉसिबल है। ओके, तो एक तरह से मैंने अब ये ड्राइंग हटा देता हूँ मैं। तो मेरे को पता लग गया है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहेगा। अब मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड जब करूँगा तो मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली कैसे बिहेव किया है। जैसे कि आपको दिख रहा है अभी 301 का भाव चल रहा है सी का, और 167 का भाव चल रहा है नीचे उसका पी का। तो अभी अपना मेरे ख्याल से ये दोनों बराबर होने वाले हैं कुछ देर बाद। तो जैसा भी होगा मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, अगर इससे ऊपर का होगा वो भी दिखाऊंगा, इससे कम का होगा वो भी दिखाऊंगा। लॉस होने की संभावना अब बिल्कुल नहीं है। तो ऑर्डर्स मैंने वही हैं, सब कुछ वही है। अब बस वेट करना है कि ये थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि काफ़ी ऊपर जा चुका है और इतना ऊपर मार्केट अब जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से पहले ही प्रेशर बन के नीचे आ चुका था। ओके, लेट्स सी, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। टाइम हो चुका है 3:19 और मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया है अभी 1 मिनट पहले ही। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने जो एग्ज़िट किया है उसका प्रॉफिट जो हुआ मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ, पोजीशंस में जाते हैं तो 8510 रुपये ये हुआ है प्रॉफिट 4 लॉट के साथ। अगर आपने यहाँ पे 1 लॉट लिया होता तो आपको यहाँ पे 2000 रुपये का प्रॉफिट होता। ठीक है, अब ये मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज किया। मैं बिल्कुल नहीं डरा। मार्केट ऊपर भी गई नीचे भी गई, 200 पॉइंट ऊपर भी गई थी, 200 पॉइंट नीचे भी गई थी। जब मैंने इसको 33,700 पे लिया तो 33,700 के बाद वो 33,900 पे भी गया और नीचे की साइड वो 33,600 तक भी आया। पर मैंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। एक तरह से मैंने सोच रखा था कि अगर 34,000 के ऊपर जाएगा तब मैं कुछ सोचूंगा, और 33,500 के नीचे जाएगा तब मैं सोचूंगा। तो अब आज तो मार्केट साइडवेज होने की उम्मीद थी। ऑलराइट, तो मार्केट अपने फेवर में रही, अपनी स्ट्रेटजी काम करी। अगर सामने से कोई मुझे अकाउंट हैंडलिंग देता है जो कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि उसका टाइम नहीं हो पाता, तो मेरे को वो अपना अकाउंट हैंडल ट्रस्ट पे देता है। ठीक है, तो जब वो मेरे को परमिशन देता है कि लॉस की गारंटी आपकी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेड करो, तो वहाँ पे एक तरह से विश्वास, ट्रस्ट आता है कि हाँ ये मेरे साथ काम कर रहा है और मैं इसके लिए ट्रेड करूँ। तो सुबह मेरा 10,000 का लॉस चल रहा था, पर मुझे उनके विश्वास पे विश्वास था, तो मैंने वहाँ पे होल्ड करके रखा और मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो अगर प्रॉपर ट्रस्ट होता है तो काम अच्छे से होता है। ठीक है, तो आज हमने अच्छी स्ट्रेटजी काम की, कोई दिक्कत नहीं, कल भी ट्राई करेंगे। कल वीकली एक्सपायरी है, मैं एनालिसिस का वीडियो बहुत जल्द डाल दूँगा। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बिना किसी पैसे के मैं आपको आपकी क्वेरी के ही सोल्यूशन बताऊंगा। यह है मेरा टोटल प्रॉफिट, मेरा है सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से मैं 3-4 अकाउंट में एक साथ ट्रेड करता हूँ। ऑलराइट, 15,500 का प्रॉफिट हुआ है, और कल लॉस हुआ था 4,000 के आसपास का। परसों भी प्रॉफिट 4,000 का हुआ था, कल लॉस भी इतना हुआ, पर आज ये जो प्रॉफिट हुआ है इससे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन जाएगा। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल पाएंगी।